यस स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडी नॉलेज हाउस मैजिक। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 स्ट्रेटेजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। 1947 से 1990 के बीच में कैसे हमने अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्रोथ दिलाई, किन किन योजनाओं और किन किन नीतियों का प्रयोग करके। पहला हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री कैसे एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमी की ग्रोथ और डेवलपमेंट में, ये हम पढ़ेंगे पॉइंट टू पॉइंट। पहला जो पॉइंट है जो ये दर्शाता है कि इंडस्ट्री कैसे हेल्पफुल है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, वो है एपिसेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। मींस इंडस्ट्री मुख्य केंद्र बिंदु होती है किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ का। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से जीडीपी बढ़ता है वैसे वैसे हमारी इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्मेशन आता है, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन आता है। इंडस्ट्री ने रिप्लेस कर दिया एग्रीकल्चर को एज ए इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। आपको पता है एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर हमारा मेजर रोल प्ले करता था इकोनॉमिक ग्रोथ में, बट अब हमारी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो मेजर रोल प्ले कर रहा है किसमें? इकोनॉमिक ग्रोथ में। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्री इज अ मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आपको पता है एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर हमारा मेन सोर्स था एम्प्लॉयमेंट का, बट अब हमारी जो इंडस्ट्री है वो मेजर सोर्स है एम्प्लॉयमेंट का। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो ऑलरेडी ओवरबर्डन था, वहाँ पे डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट था। मींस जरूरत से ज़्यादा बंदे वहाँ पे काम कर रहे थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से वे बंदे हमारी इंडस्ट्रीज में शिफ्ट हो गए और उनको वहाँ पे रोजगार मिल गया। मींस आज हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो बहुत तेजी से रोजगार मुहैया करा रहा है। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ मैकेनाइज्ड मींस ऑफ फार्मिंग। जितना भी हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो जितनी भी मशीन्स और टेक्नोलॉजीज और टूल्स यूज कर रहा है वो किसकी बदौलत उन्हें मिल रहा है? इंडस्ट्री की बदौलत। चाहे वो ट्रैक्टर हो, हार्वेस्टर हो या कोई भी ऐसी मशीन हो जो हमारी फार्मिंग में यूज होती है, वो सब चीजें कौन प्रोवाइड कर रहा है? हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर। नेक्स्ट है इम्पार्ट डैमेज टू इकोनॉमिक ग्रोथ। मींस हमारी जो गति दी इकोनॉमिक ग्रोथ को किसने दी? वो इंडस्ट्री ने। डैमेज मतलब गतिशीलता, गति दी। तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को गति किसने दी? इंडस्ट्री ने दी। कैसे दी गति? हमारी इंडस्ट्री ने इकोनॉमी को वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स प्रोवाइड की। भाई एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा वही गुड्स प्रोवाइड कर पाता था जो हमारी नेसेसिटी ऑफ लाइफ है, बट इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से हमें अ लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ गुड्स प्रोवाइड बाय द इंडस्ट्रियल सेक्टर टू अ पीपल्स। अंडरस्टूड? मीन्स बहुत बड़ी वैरायटी ऑफ गुड्स प्रोवाइड किया गया किसके द्वारा? इंडस्ट्रियल सेक्टर के द्वारा, जिसके चलते हमारे पीपल्स की डिमांड बढ़ी। डिमांड बढ़ने से क्या हुआ? कंजम्पशन बढ़ी। कंजम्पशन बढ़ने से हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर का प्रोडक्शन बढ़ा, इससे हमारी इनकम जनरेट हुई। ओवरऑल हमारी इकोनॉमी ने ग्रोथ किया। नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन मतलब हमारी इकोनॉमी ने अपने आप को डेवलप किया, अपने अंदर सभ्यता लाई। कैसे? सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से क्या हुआ? अर्बनाइजेशन हुआ, शहरीकरण हुआ। शहरीकरण होने से एक शहर दूसरे शहर से अपने आप को कनेक्ट कर पाया, गांव शहर से कनेक्ट कर पाया अपने आप को, एक कंट्री दूसरे कंट्री से अपने आप को कनेक्ट कर पाया, जिसके चलते हमारे इंडियंस की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो क्या हुई? इम्प्रूव हुई। हमारे इंडियंस कॉन्शियस हुए कि हमें भी अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करनी है, जिसके चलते उन्होंने हार्डवर्क करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने हाई लेवल ऑफ एजुकेशन प्राप्त करनी स्टार्ट कर दी, अपनी स्किल्स को डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। ये सब कब संभव हुआ? जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से हम अपनी इकोनॉमी को हमने अटैच कर लिया, मर्ज कर लिया किसके साथ? वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ में। मीन्स वी हैव कनेक्टेड आवर इकोनॉमी टू अदर कंट्रीज इकोनॉमी, जिसके चलते हमारा क्या हुआ? डेवलपमेंट हुआ, सिविलाइजेशन हुआ। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ। आपको पता है जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है वैसे वैसे इंडस्ट्री से जुड़ी हुई चीज़ें लाइक ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, पावर, ये सब चीज़ों का भी विकास होता है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इन सब चीज़ों की
जरूरत पड़ती है। इंडस्ट्री को अपनी सर्विस प्रोवाइड करने में इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है। इसका ओवरऑल बेनिफिट इंडस्ट्री को भी मिलता है और पूरी इंडिया की जो पॉपुलेशन है उनको भी मिलता है। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ भी होती है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन आर साइन कॉइन ऑफ ग्रोथ, मीन्स जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है वैसे वैसे इकोनॉमिक ग्रोथ करती है। ये दोनों बराबर एक साथ चलते हैं, मीन्स जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा वैसे वैसे इकोनॉमिक ग्रोथ करेगी। ये कंफर्म है, क्यों? बिकॉज बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है फैक्टर नेसेसिटिंग डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब हम पढ़ेंगे वे सभी तत्व जो ये दर्शाते हैं, बताते हैं कि क्यों हमारे पब्लिक सेक्टर का एक मेजर रोल था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, क्यों हमारे पब्लिक सेक्टर को इन्वेस्टमेंट करना जरूरी था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। अंडरस्टूड। फर्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ कैपिटल। एज यू नो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस टाटा एंड बिरला वर द ओनली बिग इंडस्ट्री हाउस इन इंडिया। टाटा और बिरला ही एक बिग इंडस्ट्री हाउस थे इंडिया के अंदर। उन दोनों हाउसेस के पास इतना कैपिटल नहीं था कि वो हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ दिला सके, हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्रोथ दिला सके जितनी हमें चाहिए थी। इसलिए हमारी पब्लिक सेक्टर को, हमारी गवर्नमेंट को आगे आना पड़ा सो दैट वो लोग अपने आप इन्वेस्ट कर सके अपनी इकोनॉमी में। हमारी गवर्नमेंट आगे आई और उन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर में आकर इन्वेस्टमेंट किया और हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ दिलाई थ्रू इंडस्ट्रियल सेक्टर। नेक्स्ट है लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट। ये पॉइंट मैं भी आपको बताया था भाई, हमारे जो टाटा और बिरला थे उनके पास में इतना इन्वेस्टमेंट करने के लिए धन नहीं था, और जितने बाकी हमारे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स थे, इन्वेस्टर्स थे, उनके पास में भी इतना पैसा नहीं था कि वो लोग उस लेवल तक का मार्केट में इन्वेस्ट कर सके जितना चाहिए। कारण ये था हमारी इनकम कम थी उस समय। इनकम कम होने से डिमांड कम थी, डिमांड कम होने से इन्वेस्टमेंट कम होता था, इन्वेस्टमेंट कम होने से क्या होता था? इनकम कम होती थी। तो ये एक ऐसा दुष्चक्र था जिससे हमारी इकोनॉमी बाहर नहीं निकल रही थी। इस दुष्चक्र को भेदने के लिए पब्लिक सेक्टर के द्वारा इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी था। नेक्स्ट है ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। पब्लिक सेक्टर का इन्वेस्टमेंट करने का एक मुख्य कारण यह भी था कि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ सोशल जस्टिस भी करना है। क्यों? क्योंकि पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर है जो वर्क करता है सोशल जस्टिस के लिए, नॉट फॉर अर्निंग द प्रॉफिट। अगर हम यही काम प्राइवेट सेक्टर से कराते या यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर ऐसा करता तो वो प्रॉफिट अर्निंग के लिए काम करता, सोशल वेलफेयर के लिए ना करता। इसलिए पब्लिक सेक्टर ने जरूरी था इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि उन्हें ग्रोथ भी दिलानी थी इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस भी करना था थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन। नेक्स्ट है IPR 1956 मीन्स इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 क्या है बच्चों? ये एक डिक्लेरेशन था, एक नई पॉलिसी लॉन्च हुई थी 1956 में रिलेटेड टू इंडस्ट्री, जिसमें बहुत बड़ा बदलाव किया गया। किसमें? हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में। फर्स्ट पॉइंट है थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज मतलब ये हमारे तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया था इसका इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन। पहला प्राइवेट सेक्टर, दूसरा पब्लिक सेक्टर एंड थर्ड वन इज पब्लिक एंड प्राइवेट जॉइंटली। मींस एक तो वो कि कुछ इंडस्ट्रीज तो हैंड ओवर कर दी गई थी किसको? प्राइवेट सेक्टर को। कुछ इंडस्ट्री हैंड ओवर कर दी गई थी किसको? पब्लिक सेक्टर को। और कुछ इंडस्ट्रीज हैंडल की गई थी दोनों ही सेक्टर के द्वारा, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग से में क्या था बच्चों? इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग में ये चीज़ थी, जो भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां इन्वेस्टमेंट करना चाहती थी, नई यूनिट लगाना चाहती थी, उनको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना अनिवार्य था।
लाइसेंस लेना अनिवार्य इसलिए कर दिया था गवर्नमेंट ने, क्योंकि गवर्नमेंट रीजनल इम्बैलेंस को बैलेंस करना चाहती थी। गवर्नमेंट लाइसेंस इशू करती थी किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले टू अ प्राइवेट सेक्टर बिजनेसमैन। क्यों? क्योंकि जितने भी बैकवर्ड रीजन्स है उनके लिए फ्रीली लाइसेंस इशू किया जा रहा था, वहीं जो डेवलप्ड रीजन है हमारे उनके लिए जो लाइसेंस था वो रेस्ट्रिक्शंस के साथ में इशू होता था। इसका कारण क्या था? इसका कारण था टू मेंटेन द बैलेंस इन एन इकोनॉमी, जो रीजनल हमारी इम्पेरिटीज है उसको ठीक करना, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को क्या करना, रेगुलेट करना, ये सब इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है कि इंडस्ट्रियल कंसेशन। इंडस्ट्रियल कंसेशन में क्या था? द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर वर ऑफर्ड मैनी इंडस्ट्रियल कंसेशन फॉर एस्टेब्लिशिंग अ इंडस्ट्री। जितने भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स थे उनको भिन्न भिन्न प्रकार के कंसेशन छूट दी जाती थी, सो दैट वे अपनी इंडस्ट्री डेवलप कर सके, सेटअप कर सके। किसमें? बैकवर्ड रीजन में, किसी भी पिछड़े क्षेत्र में हमारे देश के अगर कोई प्राइवेट बंदा अपना यूनिट प्लांट लगाना चाहता है तो उसको विशेष तौर पर कंसेशंस दी जाती थी। कंसेशन कहीं में दी जाती थी? टैक्स में छूट दी जाती थी, जो हमारी पावर सप्लाई है, बिजली की जो सप्लाई है उसमें छूट दी जाती थी, और बहुत तरह की मदद गवर्नमेंट के द्वारा की जाती थी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को, सो दैट वो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर हमारे बैकवर्ड एरियाज़ में जाकर अपनी फैक्ट्री लगा सके और हमारे इंडिया का जो ग्रोथ है वो बैलेंस वे में हो सके। सो स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आप मेरी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट्स करना भी ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स के साथ तुरंत शेयर कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।